Hello guys, my name is Himanshu Paliwal. Recently I selected in SBI Junior Associate. तो मैं आपके साथ कुछ स्ट्रेटजी डिस्कस करना चाहूँगा कि मैंने अपनी प्रिपरेशन कैसे करी और सक्सेस कैसे अचीव करी और जो मैंने मिस्टेक करी वो आप लोग ना करो। तो सबसे पहले मैंने अपनी प्रिपरेशन 2018 में स्टार्ट करी थी। जब मैं रिसेंटली ग्रेजुएट ही हुआ था, मैंने बीटेक करी थी, तो मैंने अपना फर्स्ट एग्ज़ाम दिया था IBPS क्लर्क 2018 में। तो उसमें मेरा स्कोर आया था 32 आउट ऑफ 100, जो कि काफ़ी कम था। उसके बाद मैंने को पता लगा कि ऐसे तो बहुत वीक चल रहा हूँ, ऐसे तो कुछ नहीं होगा, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी और अपना मेथड बदला पढ़ने का। उसके बाद मैंने एग्ज़ाम दिए। 2019 में लाइनअप थे अपने SBI PO एंड SBI क्लर्क। दोनों एग्ज़ाम मेरे अच्छे गए थे, लेकिन मैं उस टाइम ओनली प्री की प्रिपरेशन करता था। तो होता क्या था, जैसे ही मैं प्री देने जाता था तो मेरे प्री अच्छे जाने लगे थे, लेकिन मेरे वापस से क्लियर नहीं हो रहे थे। मैंने वापस से नंबर्स तो अच्छे अचीव किए थे, मैंने आउट ऑफ 170 लाया था, लेकिन कट ऑफ बहुत ज़्यादा थी, राजस्थान की 72 गई थी। तो मेरे वाले एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुए, लेकिन फिर उसके बाद वापस से मेरे एग्ज़ाम आते ही रहते थे। तो उस टाइम एग्ज़ाम आया था LIC ADO का। LIC ADO IBPS PO दोनों साथ साथ ही थे, मतलब ज़्यादा गैप नहीं था। तो मेरे दोनों के सबसे पहले प्री क्लियर हुए। प्री क्लियर होने के बाद मैंने जो सबसे बड़ी मिस्टेक करी थी कि मेरे जैसे ही प्री का रिज़ल्ट आया था और मेंस में ज़्यादा दिन का डिफरेंस बचता नहीं, ओनली 10 डेज़ का मार्जिन रहता है। तो मैं खाली GA पढ़ने लग गया था, और क्योंकि उस टाइम तो अपने मैंने GA कभी करी नहीं थी, तो फर्स्ट टाइम था, तो खाली मैंने ओनली जनरल अवेयरनेस ही करी। लेकिन उसके बाद फिर मैं एग्ज़ाम देने गया तो GA तो मेरी अटैम्प्ट हो गई थी, 20-25 नंबर आ गए थे, लेकिन बाकी सेक्शन मेरा बिल्कुल नील था। मैं मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में बिल्कुल स्कोर नहीं कर पाया था। तो उसके बाद सेम स्ट्रेटजी मैंने IBPS क्लर्क में भी लगाई। 2019 में मैं मेंस देने गया था जैन में, तो उसमें भी सेम ही रिजल्ट आया कि मैं मैथ, रीजनिंग उसमें तो हो गई थी, क्योंकि क्लरिकल का लेवल थोड़ा इजी होता है PO के कंपेयर में। तो उसमें तो मैं मैथ, रीजनिंग अटेम्प्ट कर पाया था, लेकिन वो मेरा सफिशिएंट स्कोर नहीं आ रहा था। तो फिर मैंने जब अपना जो मेरा टर्निंग पॉइंट आया, फिर वहाँ से मैंने पूरी अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, मैं आ गया मेंस पे। तो मैंने उस टाइम से मेंस की ओनली प्रिपरेशन करना स्टार्ट करी। मैं फिर हाई लेवल बैचेस लगाने लगा, और उसके बाद अपना लॉकडाउन भी आ गया था 2020 में, जब मैंने अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लिया था। बाकी के एग्ज़ाम भी मेरे चल रहे थे, प्री तो क्लियर होते थे, लेकिन मेरे मेंस का भी क्लियर नहीं हो पा रहे थे। तो उसके बाद मैंने वापस से मेंस के लिए जाने लगा, हाई लेवल के कोर्सेस अटेंड करने लगा। और जो मैंने अपना चेंजिंग पॉइंट में सबसे बड़ी चीज़ इंक्लूड करी थी कि मैंने अपने GA डेली पढ़ने लग गया। पहले मैं कैप्सूल्स पढ़ा करता था, उन्हें चेंज करके मैं वीडियो कोर्सेज पे आ गया। तो मैं डेली वीडियोस देखने लगा, डेली क्लासेस करता था, उसके बाद उन्हें रिवाइज करता था, तो GA मेरी ऐसे डेली टू डेली चलने लगी थी। उसके बाद बाकी जो सब्जेक्ट बचे थे, मैं उनके हाई लेवल के बैचेस देखने लगा था अनअकैडमी पे ही। अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैंने हाई लेवल बैचेस ही देखे थे, उसमें मैंने अलग अलग टीचरों को फॉलो करा। मैथ के लिए मैंने आशीष सर को करा था, और रीजनिंग के लिए मैंने सक्षमा मैम को करा था। इंग्लिश में ओनली रीडिंग ही करता था, और GA के लिए मैं यूट्यूब पे वीडियोस देख लिया करता था। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ GA आपको कैसे करनी होती है मेंस के लिए। GA बेसिकली 3 चीज़ों में डिवाइड होती है। स्टैटिक तो फिर भी आजकल इतना पूछा नहीं जाता, तो 2 ही सेक्शन बचते हैं। एक तो अपना जो नॉर्मल करंट अफेयर्स हो ही गई, दूसरा सेक्शन में आता है बैंकिंग अवेयरनेस। अगर आप क्लेरिकल के एग्जाम देते हो तो उसमें आपको 8 से 10 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन आप PO में देखोगे तो वो वहाँ पे वेटेज कम हो जाता है, क्योंकि वो आपको इंटरव्यू में ज़्यादा आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो उसके बाद फिर अगर आपको बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करनी चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि एक एक नंबर मैटर करता है कंपटीशन में, आपको वो नहीं छोड़ सकते हो। तो उसके लिए सक्षमा मैम के ही 2 बैचेस अवेलेबल है बैंकिंग अवेयरनेस के अनअकैडमी पे, आप उन्हें भी फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद GA में, और आपको करंट अफेयर्स तो डेली ही करनी है। उसके बाद अगला सेक्शन आता है मैथ में आप DI अपनी जितनी स्ट्रॉन्ग करेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि विदाउट DI आपका सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अर्थमेटिक बहुत ज़्यादा लेवल बढ़ जाता है। DI अगर आपके बेसिक्स अच्छे हैं तो आप उसे निकालते चले जाओगे, और मेंस में आपकी DI अटैम्प्ट होने लग जाएगी। और बेसिक तो अर्थमेटिक के आपको आने ही चाहिए। रीजनिंग में भी 2 पार्ट पे डिपेंड होती है, वैसे पजल्स तो बहुत ज़्यादा पूछी ही जाती है, लेकिन उसके साथ LR सेक्शन भी जो एक्स्ट्रा इंक्लूड हो जाता है। LR के लिए भी मैंने सक्षमा मैम का ही बैच अटेंड करा था, जिससे मेरे सारे बेसिक्स क्लियर हो गए, क्योंकि LR उससे पहले हमने कभी पढ़ी नहीं होती है, वो डायरेक्ट मेंस में आती है। और LR भी एक अच्छा खासा वेटेज ले आती है,
7 से 8 नंबर का मेंस के एग्ज़ाम में। तो लेकिन वो इजी होती है अगर आपके बेसिक क्लियर हो, आप समझ पा रहे हो कि वो क्या कहना चाह रहे हो और कैसे उसको अपन को आगे एग्जीक्यूट करना है। तो रीजनिंग के लिए भी आप हाई लेवल पजल्स भी बनाइए, क्योंकि पजल्स में आपको जितना टाइम लगे लगने दो, लेकिन उससे आपकी क्या थिंकिंग पावर बढ़ती है और आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का तरीका पता चलता है। इंग्लिश के लिए तो मैंने सबसे पहले रीडिंग पे ही जाता था, मेरे ग्रामर्स तो क्लियर हो चुके थे एक बार के लिए, लेकिन मैं रीडिंग डेली करता था। लेकिन रीडिंग में भी एक मैंने स्ट्रेटेजी अपनाई थी कि मैं अलग अलग न्यूज़पेपर करता था। मैं हमेशा हिंदू से ही नहीं करा है, मैंने द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, मैंने टीओआई भी पढ़ा है, मैंने 3-4 तरह के अलग अलग न्यूज़पेपर फॉलो करे हैं। मैं वेरिएशन लाता रहता था जिससे मेरी प्रिपरेशन और अच्छी होती गई। और उसके बाद आपका लास्ट सेक्शन आता है। अब जो आपको मेन दिक्कत आएगी वो आएगी, आप ठीक है मेंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम से प्री के एग्जाम आ जाएगी। लेकिन प्री के एग्जाम अगर आप मेंस की करते रहेंगे तो आपको प्री में एक्यूरेसी और स्पीड नहीं आ पाएगी। तो आपको क्या करना होता है, स्विच, अपनी स्विचिंग पावर जो होती है अपन को बार बार स्विच करते रहना पड़ेगा। स्विच करने के लिए भी एक मैंने सिंपल से स्ट्रेटेजी फॉलो करी थी कि मैंने स्विचिंग कैसे करी थी। जैसे मेरा प्री एग्जाम आने लगता था, उससे 10-15 दिन से पहले मैं उसके मॉक देने लग जाता था। एक तो आप मॉक दे ही सकते हो जिसमें आपके तीनों सब्जेक्ट क्लियर हो रहे हैं। अगर आप बाय द वे रीजनिंग पे जाते हो, ओनली रीजनिंग आपको इंप्रूव करनी होती है, क्योंकि रीजनिंग एक ऐसा सेक्शन होता है जिसमें आप 35 आउट ऑफ 35 निकाल सकते हो क्लेरिकल में, और पीओ में आप 25 तक पहुंच सकते हो। अगर आप उसे और इम्प्रूव करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए क्या करता था, सक्षमा मैम के फ्री सेशन जो होते हैं स्पेशल क्लासेस में मॉक विद टाइमर्स रहते थे, तो उसे मैं अटेंड करता था। अगर आप लोग भी अटेंड करना चाहते हो तो अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे वो अवेलेबल है, आप स्पेशल क्लासेस में देख सकते हो। उसके लिए आपको एक कोड लगाना पड़ेगा, कोड है TLE10। मैं अगेन रिपीट कर सकता हूँ, TLE10। अगर आप जब ये कोड लगाएगी तो आप फ्री क्लासेस को सब्सक्राइब कर पाएंगे और आराम से वहाँ पे मॉक विद टाइमर लगा पाएंगे। मॉक विद टाइमर के बेनिफिट क्या होते हैं, आप एक तो आपको टाइम लिमिट्स का पता चलने लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मिनट में अपन को कंप्लीट करना है। उसके बाद आप दूसरों से कंप्लीट करते हैं कि मेरा टाइम क्या आ रहा है, उनका टाइम क्या आ रहा है, क्या अपन इसमें और इम्प्रूव कर सकते हैं, क्या इसमें अपन और अच्छा कर सकते हैं। तो जो मेरा सबसे बड़ा पॉइंट था कि मेरे प्री इतने अच्छे होने लगे थे वो यही था, बिकॉज इन्हीं सब की वजह से मैंने सारे प्री एग्जाम क्लियर करे। इवन मैंने आरबीआई असिस्टेंट भी क्लियर कर दिया था जिसकी कट ऑफ 92 गई थी और मेरे 100 में से 94 नंबर आए थे। तो यही मेरा था कि प्री का मैं ऐसे ही करना था। लेकिन हमेशा मैं आपको एक ही चीज़ सजेस्ट करूंगा, प्रिपेयर करो तो मेंस के लिए करो। अगर आप बिगनर हो तो एक बार के लिए आप फिर भी प्री पे जा सकते हो 2-3 एग्जाम के लिए, लेकिन उसके बाद आपको मेंस पे ही आना है, क्योंकि आपको जो सिलेक्शन मेंस ही दिलाएगा, आपको कभी प्री सिलेक्शन नहीं दिलाता है। बहुत सारे लड़के हो गए, बहुत सारे स्टूडेंट्स हो गए कि जो ओनली प्री पे ही करते रहते हैं, कभी मेंस पे आ ही नहीं पाते, फिर एकदम से एग्जाम निकलता है फिर उसके बाद मेंस पे आते हैं। तो ये गलती आप लोगों को नहीं करनी है। अगर आपको प्रिपरेशन करनी है तो हमेशा मेंस की करो, प्री पे मत जाइए, क्योंकि वो अपने आप निकलने लगेगी आपके, जब आपके अंदर से कॉन्फिडेंस आएगा। तो यही था। मैं आप यही जो मिस्टेक मैंने करी थी आप लोग भी ना करें और ऐसे अपने गोल को अचीव करिए। मेरे भी अभी एग्ज़ाम्स और आगे लाइनअप है और वो भी मैं दूंगा, IBPS PO SBI PO। तो आप लोग भी अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, जल्दी क्लियर करिए और फिर मिलते हैं। गुड लक।